गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस पर। होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग पता है हम अभी डीएलएड का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है मैथ का वो अभी हम लोग कर रहे हैं। तो हमने पिछले इस क्लास से पहले हमने 6 सेट अपना कंप्लीट कर चुका है और आज हमारा 7वां सेट है। तो हम उसमें मैथ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम कर रहे हैं। तो हमने प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चंस करवाए हैं। उसको आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आपको एकदम बेसिक प्रैक्टिस हो जाएगा, जो आपको हर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज का हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। मतलब किसका गुणनफल परिमेय संख्या है। तो हम आपको बताएं कि परिमेय संख्या क्या होता है। कि परिमेय संख्या होता है जो p बटा q के रूप में हो और q 0 के बराबर नहीं हो, q अनइक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है परिमेय संख्या। और यहाँ पे आपको देखने से लग रहा है कि देखिए यहाँ पे आप हम प्रत्येक चीज ऑप्शन को देखें तो ये देखिए √2 है और √3 है। ये एक √3 इसका कुछ वैल्यू हो जाएगा पॉइंट में हो जाएगा, तो जो पॉइंट में होगा, लेकिन ये √2 है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और √9 है ये 3 हो जाएगा, लेकिन √5 जो वो भी एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए √27 है, तो √27 यहाँ पे √27 को √3 लिख सकते हैं। यहाँ पे √3 एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो क्या हो जाएगा 3 × 3, ये ओवरऑल 9 बन गया। मतलब ये एक जो सी आया वो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि लास्ट में एक मतलब एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर दे दिया। और जिसके देखिए यहाँ पे 9/1 और 1 जो है 0 के बराबर भी नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है जबकि q एक पूर्णांक है। मतलब q एक पूर्णांक है तो कौन सा सत्य है। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जब मान लीजिए कहीं कहीं पूछेगा, यहाँ पे सम पूछ रहा है तो कहीं विषम पूछेगा, तो 2q + 1 के रूप का होता है विषम नंबर, विषम होता है। और यहाँ पे सम पूछ रहा है तो 2q के रूप का होता है कौन सा सम। ठीक है, 2q के रूप के होता है सम। तो हमारा 2q ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्या है 1/√2 एक है। 1/√2 क्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 जो होगा यहाँ पे भले ही √2 0 के बराबर नहीं है, लेकिन √2 इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जब हम परिमेयकरण करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/√2 इंटू √2/√2, तो हो जाएगा √2/2। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो रूट में जो संख्या आ गया ना वो हो जाता है एक अपरिमेय संख्या। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, टोटल ये हमारा हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है x + 2 बहुपद x² + ax का गुणनखंड है तथा a + b = 4 है, तो a और b का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, और इसका क्या बोल रहा है, इसका ये जो है x + 2 ये इसका एक बहुपद है। ठीक है, तो हम इसके यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि x + 2, देखिए x + 2 जब बहुपद है तो तो ये 0 होगा। मतलब जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे या फिर मतलब करेंगे तो ये 0 आएगा। या x बराबर क्या आ जाएगा -2 आएगा। जब फिर इसमें इसमें हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू -2 + 2b बराबर 0। क्योंकि मतलब यहाँ पे इसका एक जब ये जो बहुपद जो गुणनखंड वही होता है, जब उसका वैल्यू जब इस टर्म में जब हम रखेंगे ना तो वो टोटल टर्म 0 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे देखिए -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2a और फिर प्लस 2b बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे इधर मतलब उस तरफ हम ले जाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा 2a - 2b बराबर 4। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो a - b बराबर 4। तो a - b हमारा कितना आ गया 2।
a माइनस बी हमारा आ गया 2, और फिर कितना दिया है, a प्लस बी हमारा 4 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए a प्लस बी बराबर 4 है और a माइनस बी हमारा 2 है। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा, ऐड, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a बराबर 6 हो जाएगा और ये 3, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर हमारा 3 आ गया। ठीक है, a बराबर हमारा 3 आ गया, और फिर हम इसमें a का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए a बराबर 3 का है, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ तो ऐसे ही पता चल रहा है कि a बराबर 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन a निकल गया है तो b मान लीजिए हम इसमें पुट कर देंगे, a प्लस बी बराबर 4 है, तो a बराबर कितना है 3, तो b बराबर आ जाएगा 4 माइनस 3 और b बराबर 1, हमारा b बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के किस मान के लिए x प्लस 2y तथा एक 2x प्लस के वाई बराबर 14 एक संपाती होंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए संपाती बोलते हैं अनगिनत हल, तो अनगिनत हल हमको क्या बताए थे, जहां पे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर होते हैं c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा a1 कितना है 1 है और a2 हमारा 2 है, ये बराबर हो जाएंगे b2 हम b1 कितना है हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा b1 ये है और b1 हमारा यहाँ पे कितना है, b1 हमारा यहाँ पे 2 है, ये 2 अपॉन यहाँ पे k है, k बराबर 7 अपॉन 14। ये देखिए यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या यहाँ पे 1 अपॉन 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 अपॉन 2 आ रहा है, तो यहाँ पे अगर 4 रहेगा तो ये भी कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, मतलब टोटल बराबर हो जाएगा। मतलब k का जगह पे, k के जगह पे हमारा 4 होना चाहिए, k के जगह पे हमें क्या होना चाहिए 4। चलिए ये हमारा मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑब्जर्व किए हम, मतलब इसको हम देखने से पता चल गया कि यहाँ पे अगर ये रहेगा तो इसका वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यदि किसी बहुपद का गुणनखंड ये है तो इसका x प्लस 4 हो तो बहुपद के का एक शून्यक होगा। मतलब x प्लस 4 क्या है, इसका एक बहुपद है, तो क्या होता है x प्लस 4 अगर ऐसा आएगा तो x प्लस 4 को 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर -4 आ जाएगा। मतलब उसका क्या हो जाएगा, उसका एक शून्यक -4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, n प्रेक्षणों का माध्य 12 है तथा उन प्रेक्षणों का योग 132 है, तो n का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे क्या है, माध्य बराबर क्या माध्य बराबर होता है टोटल प्रेक्षकों का सम डिवाइड में टोटल प्रेक्षकों की संख्या। यहाँ पे टोटल प्रेक्षकों की संख्या कितना दिया हुआ है 132, तो हम 132 कर देंगे, और टोटल प्रेक्षक कितना दिया हुआ है, टोटल माध्य बराबर इतना हो जाएगा। माध्य हमारा कितना दिया है, माध्य हमारा 12 दिया हुआ है, तो 12 बराबर 132 अपॉन n। यहाँ पे देखिए तो n बराबर आ जाएगा 132 बटा 12, 132 अपन 12, तो हमारा n बराबर आ गया 11। ठीक है, n बराबर हमारा क्या आ गया, n बराबर हमारा आ गया 11। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें माध्य बराबर होता है कुल मतलब जितना प्रेक्षक होता है, मतलब जितना जो नंबर होता है उसका योग, और डिवाइड में जितना नंबर है उतना, मतलब जितना जो टोटल नंबर है वो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सबका योग दिया हुआ है और टोटल नंबर n है, तो हमें n का वैल्यू पूछ रहा है और माध्य 12 दिया हुआ है, तो हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव परिवर्तनशील है। शांत दशमलव मतलब होता है जो दशमलव के बाद एक संख्या पर जाके समाप्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 22/7 आपको पता होगा 3.1416 और ऐसे चलते रहता है, इसका कोई मतलब लिमिटेशन नहीं रहता है। और 8 फिर इसको देखते हैं, ये क्या हो जाएगा 8 के 32 33 अपॉन 8, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.1125, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4.125 यहाँ पे आ जाएगा। ये एक यहाँ पे समाप्त हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये समाप्त हो गया, ये एक शांत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स बराबर 0 मूल ए और बी है तथा ए और बी, तो ए और बी बराबर क्या आ जाएगा, देखिए इसका मूल है ए और बी। ठीक है, तो ए और बी, तो इसका ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी होता है माइनस बी अपॉन ए।
ए प्लस बी बराबर होता है माइनस बी, बी ये हो जाएगा बी, ये ए और ये हो जाएगा सी। ठीक है, तो हमारा बी क्या है, बी है ए, तो ये हो जाएगा माइनस ए। तो बी बराबर हमारा आ गया माइनस ए, बी बराबर आ गया -2a। बी बराबर हमारा क्या आ गया, बी बराबर हमारा आ गया -2a। बी बराबर हमारा आ गया -2a। ठीक है, अब देखिए फिर अब ए मतलब मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -b/a, तो ए इंटू बी कितना हो जाएगा, c/a। तो हमारा c क्या है, c हमारा है b/1, तो b को b ही मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a बराबर आ गया b/b, a बराबर आ गया 1। और फिर क्या पूछ रहा है, a प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए और a यहाँ देखिए a प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो a प्लस बी बराबर क्या लिखेंगे, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू हमारा 1 है और b का वैल्यू कितना है -2a है, ये है। ठीक है, और 1 प्लस -2 इंटू ए का वैल्यू 1 है, तो 1 - 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, मतलब a प्लस बी बराबर a प्लस बी बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मतलब विक्रय मूल्य जो है बेचने का दाम, वो 10% अधिक अंक, मतलब जो एमआरपी होता है ना, एमआरपी जो देखते हैं कि किसी भी सामान खरीदते उस पर लिखा हुआ था दाम, लेकिन कस्टमर उसे कम देता है, उसे दाम देना नेसेसरी होता है कि उसे कम ही देना चाहिए। ठीक है, अधिक अंकित है, अंकित करता है, मतलब 10% अधिक करता है, उस पर लिख देता है। मान लीजिए 5 दाम है तो उसको 10 रुपया बढ़ा के लिख दे 15। ठीक है, बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है, मतलब कुछ छूट देता है बट्टा, तो बेचते समय उसको कुछ छूट दे रहा है, जिसमें उसे 1% की हानि हो जाती है। मतलब कोई होगा जो ज्यादा मांग रहा होगा तो छूट देता है, उसमें 1% की हानि ही उससे हो रहा था। ठीक है, तो क्या उससे प्रतिशत बट्टा कितना, उसने कितना प्रतिशत उसे चीज लाभ दिया, मतलब उसको कितना % डिस्काउंट दिया, ये पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए हम माना कि सीपी मतलब होता है कॉस्ट पे, माना है कि उसका जो मतलब एग्जैक्ट मूल्य था, एग्जैक्ट मूल्य 100 रुपया था। माना कि उसका मूल्य सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, उसको सीपी मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस, वो 100 रुपए है। ठीक है, तो सीपी हो जाएगा 100 रुपया। फिर एमपी मतलब मार्किंग प्राइस, तो मार्किंग प्राइस कितना 10% बढ़ा कर ले रहा है, तो 10% कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा 10%, तो कितना हो जाएगा 110 रुपया हो जाएगा। एमपी कितना हो जाएगा 110 रुपया। और फिर बेच कितना रहा है, बेच रहा है जो टोटल दाम है उससे 1% की हानि पर, मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगा 99 रुपया। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 99 रुपया। फिर देखिए तो प्रतिशत बट्टा कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होता है, इसमें तो अब सीपी का कोई रोल नहीं रहा, तो ये हो जाएगा एमपी माइनस ये क्या है, एमपी माइनस सीपी, एमपी माइनस एसपी अपॉन में एमपी इंटू में 100। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, एमपी कितना है हमारा, एमपी है 110 माइनस एसपी कितना है 99 अपॉन में एमपी हमारा है 110 इंटू में 100, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ले आते हैं, ये हमारा हो जाएगा देखिए ये हमारा हो जाएगा। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ये हमारा ये आ जाएगा 11/110, यहाँ पे आ जाएगा 11/110 इंटू 100, तो 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10%। मतलब उसने डिस्काउंट कितना कितना का दिया, डिस्काउंट उसने 10% का दिया डिस्काउंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 और 4 मतलब इतना और इतना दोनों अवस्थित है। देखिए पहले अगर हम एक मतलब ये बना ले, ये क्या है, ये हमारा x है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ये x अक्ष एक्सिस हो गया, x अक्ष, और ये y अक्ष हो गया। तो क्या बोल रहा है, 3/3 और 4, ये इसमें होगा कहीं 3/3 4 इसमें होगा, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 3 4, और ये क्या हो जाएगा 3 -3 2, तो x इधर है, इधर -3 और 2, ये मान लेते हैं -3 और 2, ये हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि दोनों अवस्थित है, तो यहाँ पे आपको देखने से लग क्या रहा है, यहाँ पे x एक्सिस की एक ही तरफ दोनों है, x एक्सिस है ना, इसके एक ही तरफ है, मतलब ये दोनों अवस्थित होगा x एक्सिस के, x अक्ष के एक ओर, मतलब x अक्ष जो है ना इसके एक ही ओर अवस्थित होगा, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y x अक्ष से -3, x अक्ष ये है, देखिए x अक्ष हमारा ये है, तो क्या हो जाएगा x अक्ष से यहाँ पे -3 ये है, यहाँ पे मान लीजिए 6 यहाँ पे है, तो x अक्ष से कितना दूरी, x अक्ष ये है, x अक्ष से कितना ऊपर गया है 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, एक मिनट इधर है -3, यहाँ पे है -3, मतलब x अक्ष से कितना है, ये 6 इकाई ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर में सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समपूरा कोण क्या होता है, समपूरा हम बताए थे कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है तो समपूरा कोण कहते हैं, और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे पूरा कोण कहते हैं, तो a प्लस भी हो जाएगा समपूरा कोण 180, ठीक है। ए बी सी का अर्थ परिमाप परिमिति को एस निरूपित करें जिसमें बी सी बराबर ए, सी ए बराबर बी, ए बी बराबर सी है, तथा वृत्त भुजाओं बी सी ए बी ए सी के क्रम से डी ई एफ स्पर्श करता है। ये देखिए यहाँ पे इसका एक ट्रेंगल लेते हैं, ये एक ट्रेंगल हो जाएगा, ये एक ट्रेंगल हो गया हमारा। फिर क्या बोल रहा है, इसके अंदर ये एक सर्कल है, इस एक सर्कल बना लेते हैं, ये हमारा सर्कल हो गया। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर इस सर्कल को इसमें मतलब बैठाया गया है, और फिर एक इधर, चलिए ये हमारा हो गया। फिर क्या बोल रहा है, ये अर्थ परिमिति है, देखिए क्या बोल रहा है, पहले त्रिभुज का परिमिति क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे इस हिसाब से यही होगा, जैसे कि परिमिति बराबर हमारे एस है दिया, एस बराबर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और अर्थ परिमिति है मतलब ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, अर्थ परिमिति है तो s/2 a प्लस बी प्लस सी अपन 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्ध परि, ये हो जाएगा अर्थ परिमिति, ये हमारा क्या हो जाएगा अर्थ परिमिति, ठीक है। फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ए यहाँ पे पहले इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा a बी सी, और फिर क्या है बी सी, और फिर जो जो यहाँ पे बिंदु जो छू रहा है जो सर्कल वो है डी, ये यहाँ पे ये बिंदु डी, और ये बिंदु हो जाएगा डी ई, और फिर ये बिंदु हो जाएगा एफ, डी ई एफ ये हो जाएगा, ठीक है। डी ई एफ हमारा ये हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि ये ए बी, बी सी हमारा कितना है, बी सी, बी सी हमारा यहाँ पे है ए, और फिर सी ए हमारा क्या है, ए सी हमारा कितना है, ए सी हमारा है बी, ए हमारा है बी दिया हुआ है, ठीक है। और फिर वृत्त का, एक वृत्त का भुजाएं बीसी कितना, बीसी देखिए बीसी, बीसी ए हो गया सी ए, और ए बी हमारा कितना है
ए बी हमारा सी है, ये हमारा सी दिया हुआ है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसमें जो जब यहाँ पे बोल रहा है जब मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स एक्स, मतलब इसको ये वाई ये दोनों बराबर हो जाएगा, और ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू हम भरते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई, ये हो गया। तो फिर देखिए, तो यहाँ पे ए ई ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ए सी, तो एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस, देखिए वाई प्लस जेड प्लस, फिर कितना है जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स अपॉन में जेड प्लस, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है, ये अपॉन में 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा 2x 2y 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा आ गया अर्थ परिमित, x प्लस वाई प्लस जेड हमारा आ गया। फिर देखिए फिर क्या बोल रहा है, x हमारा क्या है, कहाँ गया, यहाँ पे x है, x क्या है AD है, AD हमारा क्या है ना AD ये और AE ये, x प्लस वाई प्लस जेड 2x ये हो गया। हाँ देखिए ये कितना दिया हुआ है हमारे एक अर्थ परिमिति, और फिर अर्थ परिमिति s है, तो ये हमारा s ये हो जाएगा, ठीक है, s हमारा ये हो गया। फिर हमको क्या निकालना है, DE BD निकालना है, BD कहाँ पे है, BD हमारी ये Z निकालना है, हमें क्या है Z पता करना है, तो हम Z को एक तरफ ले आएंगे और S को एक तरफ कर देंगे, तो क्या आ जाएगा Z बराबर S माइनस एक्स प्लस वाई, हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम इसको इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देखिए क्या आ जाएगा, Z बराबर आ जाएगा यहाँ पे देखिए Z बराबर क्या आ जाएगा, Z बराबर हमारा आ जाएगा S माइनस एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई कितना, देखिए x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई है b, तो क्या आ जाएगा z बराबर आ जाएगा s माइनस बी, ठीक है। z बराबर हमारा क्या आ गया, z बराबर आ गया s माइनस बी, मतलब bd जो है, bd कहाँ पे गया, bd ये यहाँ पे ये जो z है, z ये हो जाएगा कितना s माइनस बी, मतलब ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, ये है वृत्त की कोई स्पर्श रेखा इसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, बोल रहा है इसको स्पर्श कितना बार, एक बिंदु उसको स्पर्श, वृत्त की कोई स्पर्श रेखा इसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसे एक बिंदु पर कितनी बार प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी स्पर्श रेखा है तो उसको एक बिंदु पर एक ही बार ना स्पर्श करेगी, यहाँ पे देखिए एक ही बार स्पर्श की, और फिर मान लीजिए यहाँ पे है तो ये भी हो जाएगा 2, देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे आ गया हमारा ऑप्शन 2, मतलब ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यदि एक आयत का के प्रत्येक आयाम को, मतलब प्रत्येक भुजा मतलब लेंथ लंबाई चौड़ाई, ठीक है, को की 100% वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या है मान लीजिए पहला लंबाई मान लेते हैं, पहला लंबाई मतलब पहले का लंबाई और नया लंबाई, पहला लंबाई और ये नया लंबाई हो गया, ठीक है। तो पहला लंबाई हमारा कितना था, पहला लंबाई हमारा मान लीजिए 1 है, तो फिर 100% बढ़ गया, मतलब 1 है तो 2 हो गया, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। और मतलब फिर पहला चौड़ाई कितना हो जाएगा, पहला चौड़ाई भी 100 ये है, तो ये भी मान लीजिए 2 बढ़ गया, तो ये भी 1 है, तो ये भी ये नया हो जाएगा, ये नया वाला हो गया, ठीक है, नया
चौड़ाई, नया चौड़ाई हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 1 इंटू 1 बराबर 1 और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू 2 बराबर 4। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले का जो मतलब पहले मान लीजिए नहीं बढ़ा हुआ है, तब इसका क्षेत्रफल आया 1 और अब जब बढ़ गया 100% तो अब आ गया हमारा 4। तो क्या बोल रहा है कि वृद्धि में क्षेत्रफल की प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो देखिए इसको हम करेंगे 4 माइनस 1, जो मतलब पहले वाला नया जो क्षेत्रफल है उसमें से पहले वाला क्षेत्रफल घटा देंगे माइनस पहले वाला क्षेत्रफल। तो पहले वाला क्षेत्रफल में कितना है 1, इसको जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/1 इंटू 100 हमारा आ जाएगा 300। ये टोटल परसेंट है, टोटल 300%, मतलब ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, जिन दो कोणों का योग 180 संपूरक है, ये सही है। ठीक है, और फिर दो कोणों का योग जिनका 90 हो तो पूरा कोण, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। फिर 180 डिग्री के कोण का रेखीय कोण कहा जाता है, रेखीय कोण सही है, 180 डिग्री के कोण को रेखीय कोण कहा जाता है। फिर 90 और 180 के बीच के कोण का प्रतिवर्ती नहीं, ये गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो 190 और 180 के बीच का होता है ना उसे अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती होता है 180 से अधिक लेकिन 360 से छोटा, ये होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि समूह के चरों का आरोही और अवरोही क्रम में सजा दिया जाए तो ठीक बीच वाला चर मान क्या होगा, माध्यक। जब किसी हम बढ़ते क्रम में आरोही या अवरोही क्रम में, बढ़ते या घटते क्रम में सब सजा देते हैं तो जो बीच वाला जो संख्या होता है ना वो उसका माध्यक होता है। हमारा ऑप्शन हमारा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आरोही क्रम में सजे आंकड़े 3 5 6 x प्लस 2 12 17 20 का माध्यक 10 है तो x कितना है। आरोही क्रम ये मतलब ये बढ़ते क्रम में सज गया है, मतलब ये सजा दिया गया है। देखिए पहले इसका आंकड़े गिने कितना है, मतलब n बराबर n कितना है। ठीक है, n हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा टोटल 8 है, मतलब ये एक सम संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए क्या था, माध्यक बराबर था इसका, माध्यक होता है n बटा 2 चरमान प्लस n बटा 2 प्लस 1 चरमान, n बटा 2 प्लस 1 वा चरमान और डिवाइड में 2। ठीक है, ये हमारा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 8/2 और फिर प्लस में हो जाएगा 8/2 प्लस 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। यहाँ के ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5, मतलब चौथा ये हो जाएगा और पांचवा ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब x प्लस 2/2 और इसका माध्यक कितना दिया हुआ है, माध्यक दिया हुआ है 10। तो देखिए क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 20, तो 2x बराबर आ जाएगा 18, तो x बराबर हमारा आ गया कितना, हमारा x बराबर आ गया 9। x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा 9, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 मानों का समानांतर मान 40 मान है। ठीक है, ये मान दे दिया हुआ है, समानांतर मान 65 है, इनमें से 40 मानों में प्रत्येक 5 की वृद्धि कर दी जाती है। देखिए मान लीजिए 2 टर्म है, उसमें दोनों में 5-5 बढ़ा देंगे तो कितना बढ़ा, टोटल में कितना बढ़ा, टोटल में हम 10 बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले देखें, पहले ये जितना है उतना पर हम निकालते हैं, उधर पहले बाद में देखेंगे। 40 मानों का समानांतर मान 65 है, तो अब हमको योग पता नहीं है, योग कितना है x और x है और टोटल प्रेक्षक कितना है 40, इसका माध्य कितना है 65। x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 65 इंटू 40, x बराबर हमारा आ जाएगा 2600। x बराबर हमारा क्या आ गया, x बराबर हमारा आ गया 2600। ठीक है, फिर देखिए जब x बराबर हमारा 2600 आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा आ गया 2600। अब देखिए अब फिर क्या है, अब बोल रहा है सभी में से 5 बढ़ा दिया जा रहा है, मतलब सभी में से अगर हम 5 बढ़ाएंगे तो टोटल में से कितना बढ़ जाएगा 5 गुने 40 200। सभी में से 5 बढ़ाएंगे तो कुल कितना बढ़ेगा, कुल बढ़ेगा
मतलब कुल बढ़ेगा, कितना बढ़ जाएगा 40 गुने 5 40 इंटू 5 कितना हो जाएगा 200। मतलब टोटल में से 200 बढ़ जाएगा। तो अब बोल रहा है कि नए का समानांतर माध्य कितना हो जाएगा। तो देखिए टोटल 2600 था पहले, 2600 टोटल का योग 2600 था, फिर 200 बढ़ा दिए तो अब कितना हो जाएगा। और मतलब जो टोटल संख्या है 40, कितना हो जाएगा 2800 अपॉन 40। ये 0 0 ये हो जाएगा 7 और 0, मतलब नया जो माध्य आ जाएगा, माध्य नया नया बाद हमारा कितना आ जाएगा 70। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x हमें दिया हुआ, मतलब x हमें जो प्रेक्षकों का सम है वो हमें नहीं पता है, वो x है और टोटल 40 दिया हुआ है और इसका माध्य 65। तो यहाँ से हम प्रेक्षकों का योग निकाल लिए 2600 और जैसे कि देखिए सब में से अगर 5 बढ़ाएगा तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, टोटल हमारा बढ़ जाएगा 200, क्योंकि सब में से 5 बढ़ा रहा है तो टोटल हमारा 200 बढ़ गया है। तो 2600 हमारा पहले था, फिर 200 बढ़ गया था 2800 और कुल प्रेक्षक कितना था, तो कुल प्रेक्षक था 40। तो 2800 अपन 40, तो नया माध्य कितना आ जाएगा, नया माध्य हमारा आ जाएगा 70। ऑप्शन नंबर हमारा बी का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखिए सेक का पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है। देखिए सेक यहाँ से मान लीजिए सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ जाएगा। और फिर हम एक आपको एक आइडेंटिटीज पढ़ाए थे, वो आइडेंटिटीज क्या था, आइडेंटिटीज हमको बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हम आपको बताए थे। और इसका आपको टोटल जो जब मतलब एक्सपेंड एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप कहाँ पे, इसी जब चैनल के जब जाएंगे इसके चैनल पर, इसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टोटल वीडियो डाला हुआ है, उसको आप लोग देखेंगे तो बहुत ही मतलब ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये देखिए सेक स्क्वायर माइनस, यहाँ पे इस जगह पे हम क्या भर देंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर इंटू थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, मतलब ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos 23 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 67 डिग्री। पहले इसके मतलब ऐसा क्वेश्चन आया तो पहले हम देखेंगे इसका और इसका सम कितना आ रहा है। तो 23 प्लस 67 कितना है 90, ठीक है 90 है। तो हम क्या करेंगे 60 से, जब हम आपको बताए थे कंपाउंड एंगल पूरा कोण, अब जब ट्रिग्नोमेट्री के मतलब जो देखेंगे इसी चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री का डालाया हुआ है उसमें आप देखेंगे तो उसी में आप देखेंगे तो क्या उसमें आपको सारा मतलब बता दिए। यहाँ पे हम 67 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर, इसको क्या cos स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 को लिख सकते हैं हम 67 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। और फिर जब देखिए यहाँ पे जब जब ये जब इसको जब हम मतलब इसका जब फाइनल आंसर लिखते हैं तो ये हमारा चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाता है ये हो जाता है cos स्क्वायर 23 डिग्री माइनस हो जाता है ये साइन स्क्वायर 23 माइनस हो जाता है, ये हो जाता है cos स्क्वायर, ये भी हो जाता है 23 डिग्री। टोटल हमारा कितना आ जाता है 0। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है सेक cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, cosec स्क्वायर 30 डिग्री सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या है। देखिए देखिए साइन जो होता है cosec का अपोजिट होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो cosec 30 कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस और sec 60 भी होता है 1, sec 60 भी होता है 2, ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस tan 30 होता है 1/√3, तो ये 1/√3 का ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये 2 का 4 प्लस 1/3, ये देखिए तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 1/3 बराबर 8 से 24 से क्या हो जाएगा 25/3, मतलब 8 से 24 तक 25 को जब हम
मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये हो जाएगा 8 होल मतलब 8 इंटू 1/3 ये हो जाएगा ये। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये 8 से 24 25, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम आज कितना टोटल क्वेश्चन कर लिए, टोटल हम 23 क्वेश्चन कर लिए। तो अब हम अगले सेट में देखेंगे। तो इससे पहले भी हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप इस सारे सेट को अपने पास देख के खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपको किसी भी एग्जाम में मतलब कोई भी एग्जाम आपको बोझ नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब सभी एग्जाम आप स्मूथली पास कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम कितने कर लिए क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, और अगले क्लास में फिर नेक्स्ट सेट के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। और आप सबको नए साल के बहुत सारी शुभकामनाएं, और मिलते हैं अगले साल क्लास में। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।